हेलो फूडीज, कैसे हैं आप। मेरे चैनल कुक विद फूडी स्मृति में आपका स्वागत है। गर्मियों का मौसम आ गया है और मार्केट में बहुत बढ़िया कैरी आ चुकी है। मैं उसी कैरी की ऐसी रेसिपी आपको बताऊंगी कि आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने पर ज़रूर मजबूर हो जाएंगे। मैं यहाँ पर कैरी कह रही हूँ क्योंकि मैं महाराष्ट्र में हूँ। वैसे हम रोज़ की बोलचाल की भाषा में कच्चा आम कहते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने करीब 1 किलो कच्चा आम ले लिया है। इसे मैंने साफ धोकर छील लिया है। कुकर में डालकर प्रेशर लगाऊंगी। इन कच्चे आमों को मैंने करीब कुकर में 5 मिनट के लिए प्रेशर दिया है। आप देखिए प्रेशर देने के बाद में ये कितने सुंदर पक गए हैं। ये पूरी गल चुकी है और बड़ा स्मूथ पेस्ट बनेगा इसका। अब हम इसको एक बोल में डालकर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जितनी देर में हमारा आम ठंडा हो रहा है उतनी देर में हम एक कढ़ाई गैस पर चढ़ाकर उसमें 3 कप शक्कर डालेंगे। ये 3 कप मेरी शक्कर 600 ग्राम है। 1 किलो आम में आपको 600 ग्राम शक्कर पड़ेगी। आप यदि थोड़ा कम डालना चाहें तो डाल सकते हैं। इस चीनी में इसी कप से 1 कप पानी डालकर हम इसको चढ़ा देंगे। मैंने यहाँ चीनी ली है। आप यदि चाहें तो धागे वाली मिश्री का भी उपयोग कर सकते हैं, पर यदि आप धागे वाली मिश्री डाल रहे हैं तो उसको थोड़ा सा कूट कर डालिएगा। आप इसमें गुड़ का इस्तेमाल मत करिएगा। गुड़ का इस्तेमाल करने से टेस्ट अच्छा नहीं आता। अब हम इसे 1-2 मिनट के अंतराल में चलाते रहेंगे जिससे शक्कर नीचे जाकर जमे नहीं। यदि शक्कर नीचे जम जाती है तो टेस्ट में फ़र्क आ सकता है। जब तक हमारी चाशनी बन रही है हम अपने पल्प को देख लेते हैं। ये देखिए, हमने जो पल्प को ठंडा होने के लिए रखा था उसमें मैंने 3-4 क्यूब्स आइस डाल दी थी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अभी भी गर्म था। अब हम इसमें से इसकी गुठलियाँ निकाल देंगे। ये देखिए, मैं इसकी गुठलियाँ अलग करती जा रही हूँ। ये आम इतना अच्छा गला है कि हाथ से ही गुठलियाँ अलग हो रही हैं। आप देख रहे होंगे मैंने इसे गुठली के साथ ही चढ़ा दिया था, इसे काटा नहीं था। यदि हम काट के चढ़ाते हैं तो गुठलियों में बहुत सारा पल्प वेस्ट हो जाता है। इस तरीके से गुठलियों से पल्प अलग करके हम पल्प को मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब इसके बाद आप देखेंगे कि हमारी चीनी पूरी गल चुकी है। अब हम इसके अंदर केवल 1 तार की चाशनी आने देंगे। ये देखिए, आप देख रहे होंगे मेरी 1 तार की चाशनी बन चुकी है। अब इस चाशनी में हमने जो पल्प तैयार किया था उसे हम ऐड कर देंगे। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लग रही है, ये कमेंट बॉक्स में लिखकर आप ज़रूर बताएं। यदि आप इसे पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करिए। आपके कमेंट से हमें पता चलता है कि हमारी जो ये रेसिपी हम बना रहे हैं वो आप लोगों को कैसी लग रही है। यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि हमने जो पल्प बनाया था उसको मैंने छाना नहीं है क्योंकि हमारा बहुत स्मूथ पेस्ट बना था, तो उसको छानने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस स्टेज पर हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हम 1 चम्मच सादा नमक डालेंगे, आधी चम्मच लाल मिर्च डालेंगे, 1.5 चम्मच काला नमक डालेंगे और 2 चम्मच पिसा हुआ जीरा डालेंगे जो हमने भून कर पीस कर रखा हुआ है। अब हमें इस पल्प को करीब 15 मिनट बॉईल होने देना है। बहुत अच्छे से बॉईल होने देना है। जब आपका ये बॉईल बहुत अच्छा हो जाएगा तो उसके अंदर हमने पिंच ऑफ ग्रीन कलर डाला है तो देखने में बड़ा सुंदर लगता है। और आखिर में हम इसके अंदर 1 नींबू का रस डालेंगे और गैस बंद कर देंगे। मैं यहाँ नींबू का रस इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि कभी कभी शक्कर पड़े पड़े क्रिस्टलाइज हो जाती है, तो ये क्रिस्टलाइज ना हो इसलिए मैंने नींबू ऐड किया है। और आप देखेंगे इससे टेस्ट भी एनहांस हो जाता है। अब आपको मैं यहाँ पर चम्मच से उठा कर दिखाती हूँ कि इसकी कंसिस्टेंसी क्या आ जाएगी। आप जब बनाएंगे तो इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी रहनी चाहिए। अब इस पल्प को मैंने एक जार में रख लिया है। जब हमें पना बनाना है
आप इसको एक बोल में निकालिए। उसके अंदर 2 बड़े चम्मच, यदि आपको 2 गिलास बनाना है तो मेरा आप लैडर देख रहे हैं, 2 बड़े चम्मच आप पल्प डालेंगे और उसके अंदर बर्फ़ डालकर पुदीने की पत्ती और लाइम से आप इसको गार्निश करेंगे। आपको मैं यहाँ बताना चाहूँगी, कल रात को मैंने ये बनाया था, आज सुबह तक मेरा आधा जार ख़त्म हो चुका है। एक के बाद एक रिक्वायरमेंट आ रही है, 1 गिलास बना दीजिए, 2 गिलास बना दीजिए। इस तरीके से हमारे सारे परिवार ने ये पना हिट हो चुका है। यहाँ मैं बताऊँगी कि ये पने का पल्प आपका 3 महीने भी फ्रिज के बाहर ख़राब नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। आप आराम से इसको बनाइए, फ्रिज के बाहर रखिए और यदि आपको साल भर रखना है तो आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं। यदि आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा हो, मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर।